हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट। पिछले 3 लेक्चर में ऑलरेडी हमने कॉस्ट शीट के बारे में बहुत कुछ बताया। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाया। आज भी हम एक नए प्रॉब्लम लेके आए हैं और उसको आपके पास सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि ग्रेजुएशन के लिए भी है और क्लास 11 के लिए भी है। चलिए स्क्रीन पे देखिए, आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है। एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया है, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है, द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो मतलब दिसंबर 2023 2023 इसका डिटेल्स दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया है। वे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अ फर्म। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया गया है, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम बोला गया, प्रोडक्टिव वेजेस दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। चलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया गया है और सेल्स दिया गया है। आपको क्या करना है, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 एज्यूमिंग दैट सेल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। फीफो मेथड पिछली वीडियो में मैं बताया था। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फास्ट जो प्रोडक्शन हुआ है वो फास्ट सेल होगा और बाद में जो प्रोडक्शन हुआ है वो बाद में सेल होगा। इसलिए फीफो मेथड में क्या होगा कि भाई आपका जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था वो पहले ही सेल हो जाएगा, फिर जो प्रोडक्शन आपने किया वो सेल होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक रह गया तो वो आपका प्रोड्यूस किया गुड्स का स्टॉक रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। जब हम ये फिनिश गुड्स का एडजस्ट करेंगे तब आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू कर देते हैं। पहले देखिए, पहले जो स्ट्रक्चर आपको पता ही चल गया है, 3 वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया, आपको पता चल गया स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले क्या करना है, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखना है। चलिए लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका दिया हुआ है कितना, 6 लाख, 6 लाख। चलिए 6 लाख, ठीक है, 6 लाख। फिर देखिए आपको यहाँ खुद से ढूंढ के लेना है, क्योंकि आगे पीछे आपका एक्सपेंसेस वगैरह लिखा रहेगा, आपको ढूंढ के लेना है। बाद में ही दिया हुआ यहाँ पे। चलो प्रोडक्टिव वेजेस, चलिए प्रोडक्टिव वेजेस, इसके साथ प्रोडक्टिव मतलब डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस कितना है, 2 लाख। चलिए 2 लाख प्रोडक्टिव वेजेस हो गया आपका 2 लाख। देन क्या बोला गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 1 लाख। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आएगा। चलिए 6 2 8 1 9, 9 लाख आ गया आपका, क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट 9 लाख आ गया आपके पास प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होना चाहिए। चलिए फिर ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपको सीधा सीधा बता दिया गया है, कितना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है आपके पास 50% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस, जितना प्रोडक्टिव वेजेस है उसका 50%, तो मतलब 50% इंटू प्रोडक्टिव वेजेस कितना है आपका, 2 लाख, तो 2 लाख का 50%, ठीक है, तो 1 लाख हो गया। चलिए ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग कोई रॉ मटेरियल्स भी नहीं है और वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं है। चलिए तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो फिर सीधा सीधा इसी को जोड़ेंगे तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। चलिए 9 और 1 10, 10 लाख आ गया आपके पास वर्क्स कॉस्ट। ये हो गया आपके पास वर्क कॉस्ट। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
₹2 पर यूनिट। अब देखिए ₹2 पर यूनिट मतलब जितना आपने प्रोडक्शन किया उसके ऊपर ₹2 देना है, लेकिन इस साम्स में, इस प्रॉब्लम में आप देखिए कहीं भी प्रोडक्शन नहीं बोला गया है। आपको दिया गया है कितना सेल हुआ है, कितना ओपनिंग में है, कितना क्लोजिंग में है, क्वांटिटी यूनिट में, लेकिन कितना सेल किया गया है वो बोला, लेकिन कितना प्रोडक्शन किया गया वो नहीं बोला। तो हमको ये कैलकुलेट करके निकाल लेना है। चलिए प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो चलिए दोबारा लिख के यहाँ कर देते हैं वर्किंग्स। प्रोडक्शन यूनिट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब ओपनिंग जितना फिनिश गुड्स है। तो सेल कितना हुआ है, देखिए सेल कितना हुआ है, सेल हुआ है आपका 90,000 यूनिट्स, तो 90,000 प्लस उसके साथ क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है 20,000, जोड़ दीजिए इसके साथ, माइनस ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ है 10,000। ठीक है, तो आ गया कितना 90 प्लस 20, आ गया 1,10,000, उससे 10 माइनस हो जाएगा तो फिर आ जाएगा 1,00,000। ठीक है बच्चों, तो आउटपुट आ गया 1,00,000 यूनिट्स। हम यहाँ लिख सकते हैं 1,00,000 यूनिट्स। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ ऐड होगा, क्या ऐड होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना होगा, फिर यूनिट है 1,00,000 और रेट कितना ₹2 पर यूनिट, तो ₹2, तो कितना हो जाएगा 2,00,000, 2,00,000। ठीक है बच्चों, फिर जोड़ देते हैं, कितना आ गया 12,00,000, 12,00,000। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हमको मिटाना है फिर दोबारा लिखना है। चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने दोबारा लिख लिए, आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं, कंटिन्यू चलेगा। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो ऐड होगा। चलिए ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको बोल दिया गया कितना 1,00,000। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा 20,000 यूनिट्स, तो पता चला यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अमाउंट कितना होगा, देखिए 20,000 यूनिट्स का अमाउंट क्या होगा, 20,000 यूनिट्स है, लेकिन इसका वैल्यू क्या इससे निकलेंगे हम, देखिए 12,00,000 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 12,00,000 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन कितना यूनिट के लिए 1,00,000 के लिए। तो 1,00,000 के लिए अगर 12,00,000 कॉस्ट प्राइस है तो फिर 20,000 का कितना कॉस्ट होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 12,00,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2,40,000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2,40,000। ठीक है, ये नेगेटिव में है तो माइनस करके नेगेटिव में आएगा 1,40,000।
ठीक है ना। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 12 लाख से 1,40,000 माइनस हो जाएगा, 12 लाख से 1,40,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10,60,000, 10,60,000। ये 10,60,000 क्या है, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, फिर इसके साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसके साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए ऐड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, बोला है कि 5% ऑन सेल्स। अब देखिए सेल्स आपको बता दिया गया, सेल्स 14 लाख है, तो 14 लाख का 5% कितना होगा, 14 लाख का 5%, 14 लाख का 5% आपका कितना आ जाएगा, 70,000। चलिए ये आ गया 70,000, जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 0,0,0,0,3,1,1, तो 11,30,000। ये क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसके साथ क्या करेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। फिर इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट आपको नहीं बताया गया है, आपको बताया गया है कि सेल कितना हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले सेल्स लिख लेते हैं, सेल्स कितना है, सेल्स आपका कितना यूनिट, 90,000 यूनिट सेल किया गया, 90,000 यूनिट्स। तो 90,000 यूनिट्स का जो सेल हुआ है कितना वैल्यू है, बोला है 14 लाख, तो 14 लाख लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। तो 14 लाख हमारा सेल्स हमको दे दिया गया है, और हमारा कॉस्ट कितना, 11,30,000, तो माइनस कर देते हैं, 14 लाख माइनस 11,30,000 आ गया आपके पास 2,70,000, 2,70,000। ये क्या आ गया आपके पास, प्रॉफिट आ गया। वो कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चों, तो बैलेंसिंग फिगर में हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से अगर सेल दे देते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, खासतौर से क्लास 11 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नए कुछ प्रॉब्लम लेके आएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।